रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ी खबर। बुचा के बाद एक और शहर में नरसंहार हुआ है। गोस्तमेल वो शहर है जहां पर नरसंहार की खबर है। गोस्तमेल में 11 शव मिले हैं, जहां पर गैराज के अंदर ये शव बरामद किए गए हैं। तो बुचा के बाद एक और शहर है जहां पर नरसंहार की खबर अब सामने आई है। धीरे धीरे हर शहर की तस्वीर साफ हो रही है और कितना नरसंहार वहां पर रूसी सैनिकों ने किया है, इसकी तस्वीरें और वीडियोज लगातार सामने आ रहे हैं। गोस्तमेल का शहर जहां पर 11 लोगों के शव बरामद किए गए हैं और गैराज के अंदर से ये शव बरामद किए गए हैं। और इसका आरोप भी रूसी सेना पर ही लग रहा है कि जब उन्होंने गोस्तमेल के शहर पर कभी कब्जा किया होगा तो उस वक्त वहां पर रह रहे नागरिकों को उन्होंने परेशान करने की कोशिश की होगी और नरसंहार का आरोप यहां पर उनके ऊपर लगाया जा रहा है। तो लगातार इसकी कड़ी निंदा भी रूस की भी हो रही है, रूसी सैनिकों की भी हो रही है। और ये दूसरा शहर है गोस्तमेल, जहां पर इससे पहले बुचा में भी कहा गया था, नरसंहार का आरोप लगा था रूसी सेना पर। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया कि बुचा में नरसंहार की तस्वीरें दुनिया के सामने आने के बाद रूस अब मारिउपोल में अपने गुनाहों के सबूत मिटाने में जुट गया है, जिसके लिए रूस की सेना चलते फिरते शमशान का सहारा ले रही है। यानी वो गाड़ियां जिनमें लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है, क्योंकि बुचा में मारे गए लोगों की तस्वीरें सामने आने के बाद दुनिया भर में पुतिन की जमकर किरकिरी हुई। यूक्रेन ने बुचा में नरसंहार के लिए रूस की सेना को जिम्मेदार ठहराया और अब यूक्रेन ने ये दावा किया कि मारिउपोल में भी पुतिन की सेना ने सैकड़ों लोगों की हत्या की, जिसके सबूत मिटाने के लिए उसने नया प्लान बनाया। अपने इसी प्लान के तहत उसने मारिउपोल की सड़कों पर शव जलाने वाली गाड़ियां उतार दी। मारिउपोल के मेयर ने दावा किया कि रूस के सैनिक जंग में मारे गए नागरिकों को इन्हीं गाड़ियों में डालकर जला रहे हैं ताकि उनकी बर्बरता के सबूत मिट जाएं। यही नहीं, अगर किसी शव का कोई भी हिस्सा सड़कों पर पड़ा हो तो उसे भी तुरंत नष्ट कर देने का फरमान रूस की स्पेशल ब्रिगेड को दिया गया। और ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन का मारिउपोल ही वो इलाका है जहां लंबे वक्त से जंग चल रही है। रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के हमले से वहां भारी तबाही हुई है, जिसके बाद मारिउपोल प्रशासन ने दावा किया है कि अब तक जंग में वहां सैकड़ों नागरिकों की मौत हो चुकी है, जबकि मारिउपोल का ज्यादातर इलाका खंडहर में तब्दील हो चुका है। यही वजह है कि वहां के प्रशासन ने मारिउपोल के हालात की तुलना नाजी कैंपों से की है और दावा किया है कि रूसी सेना की और चेचन लड़ाकों में पूरे शहर को एक डेथ कैंप में बदल दिया है, जिसके सबूत मिटाने के लिए रूस के सैनिक शव जलाने वाली गाड़ियों की मदद ले रहे हैं। उधर यूक्रेन युद्ध की वजह से यूरोपियन यूनियन ने पुतिन की बेटियों पर शिकंजा कसने की तैयारी तेज कर दी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 2 बेटियां हैं जिन पर ईयू यानी यूरोपियन यूनियन बैन लगा सकती है। यूं तो पुतिन अपने परिवार को दुनिया और मीडिया की नजरों से दूर रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूक्रेन युद्ध की वजह से इस बार उनकी बेटियों की चर्चा चारों ओर है। बताया गया कि ईयू में पुतिन की बेटियों पर शिकंजा कसने से जुड़ा प्रस्ताव तैयार हो चुका है, जिस पर यूरोपियन यूनियन जल्द आखिरी फैसला ले सकती है। मतलब युद्ध की इस आग में सिर्फ रूस को ही नहीं, राष्ट्रपति पुतिन के परिवार को भी झुलसना पड़ेगा। कार्रवाई की इस लिस्ट में पुतिन की बेटियों का नाम भी शामिल कर लिया गया है। मतलब उनकी संपत्ति तो जाएगी ही, यूरोप में उनका घूमना फिरना भी बंद हो जाएगा। यानी ऐसा हुआ तो रूस के बाहर यूरोप के देशों में अगर पुतिन की बेटियों की संपत्ति है तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। इतना ही नहीं, उनके यूरोप जाने पर भी रोक लग जाएगी। ईयू की इस सूची में पुतिन की बेटियों के अलावा रूस के कई कारोबारी नेताओं और उनके परिवारों के नाम भी शामिल हैं। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कई रूसी कंपनियों और 4 बैंकों पर भी यूरोपियन यूनियन की नजर है। और उधर लुहांस्क शहर में यूक्रेन की फौज ने एक रूसी टैंक को तबाह कर दिया है, जिसका एक वीडियो भी उसकी ओर से जारी कर दिया गया, जिसमें यूक्रेन के सैनिकों की ओर से मिसाइल दागने के बाद रूसी सेना का एक टैंक जोरदार धमाके के साथ फटता दिखाई दिया। बताया गया कि उस टैंक को अपने इलाके की ओर आता देख वहां पहले से तैनात यूक्रेन की सेना के जवानों ने उसकी घेराबंदी कर ली। इसके बाद उस पर सटीक निशाना साध कर मिसाइल दागी गई। जैसे ही जलती हुई मिसाइल उस टैंक से टकराई, वहां एक तेज धमाका हुआ, एक ऐसा जोरदार धमाका जिसने आसपास के इलाके को थर्रा दिया। इसके बाद रूसी टैंक से आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी। यूक्रेन का दावा है कि इस मिसाइल अटैक में रूस की सेना का वो टैंक पूरी तरह तबाह हो गया। वहीं खबर है कि बैन की मार झेल रहे रूसी कारोबारी रोमन अब्रामोविच के सामने भीख मांगने की नौबत आ गई है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का करीबी होने की वजह से पिछले दिनों अमेरिका और यूके ने उन पर कई पाबंदियां लगा दी थी, जिसके बाद आलीशान जिंदगी जीने वाले रोमन अब्रामोविच पाई पाई को मोहताज हो गए और चर्चा है कि वो कर्ज की आस में हॉलीवुड तक पहुंच गए, जहां उन्होंने अपने कई फिल्म निर्माता दोस्तों से $1 मिलियन यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 750 करोड़ का कर्ज मांगा।
अकूत धन संपत्ति के मालिक और बेहद आलीशान जिंदगी जीने वाले रोमन अब्रामोविच पुतिन के बेहद खास माने जाते हैं। उनकी दोस्ती इतनी गहरी है कि जब यूक्रेन से बातचीत की बारी आई तो पुतिन ने अब्रामोविच पर ही भरोसा किया। हालांकि बाद में उनको जहर देकर मारने की साजिश का भी खुलासा हुआ। लेकिन पश्चिमी देशों के प्रतिबंध की मार इतनी गहरी है कि अब्रामोविच को अब जिंदगी जीने के लिए भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दावा है कि उन्हें अभी तक कहीं से भी मदद नहीं मिली, क्योंकि अमेरिका और यूके की तरफ से रोमन अब्रामोविच पर कई पाबंदियां लगाई गई हैं। ऐसे में कोई भी उनकी मदद कर मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता। और यही वजह है कि चेल्सी फुटबॉल क्लब के मालिक रोमन अब्रामोविच दर दर भटकने को मजबूर हो गए हैं। आलम यह है कि महंगी गाड़ियों और लग्जरी यॉट का ये मालिक अब सड़क पर आ गया। इतना ही नहीं, चर्चा तो ये भी है कि अब उनके पास अपने स्टाफ को वेतन देने तक के पैसे नहीं बचे। असल में अब्रामोविच के पास यूके में काफी संपत्ति है, लेकिन यूक्रेन युद्ध की वजह से बोरिस जॉनसन सरकार ने अपने देश में मौजूद उनकी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया। इसके अलावा उनके बैंक खातों पर भी रोक लगा दी गई। इसी वजह से उन्हें पैसों की दिक्कत शुरू हो गई, यानी उन्हें पुतिन की दोस्ती काफी महंगी पड़ी। फीफा के सामने फुटबॉल यूनियन ऑफ रूस बैकफुट पर आ गया। उसने फीफा यानी इंटरनेशनल फेडरेशन यानी कि फीफा, इसका अर्थ हुआ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल के साथ यूरोप के देशों के फुटबॉल संघ, यूरोपियन ऑफ यूनियन फुटबॉल एसोसिएशंस के लगाए प्रतिबंधों को खत्म करने की अपील को वापस ले लिया। जिसकी जानकारी दी इस अपील की सुनवाई करने वाली CAS यानी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने, जो खेलों के विवादों को निपटाने वाली सबसे बड़ी संस्था है। जहां फीफा और कुछ दूसरे देशों के लगाए गए बैन के खिलाफ रूस ने गुहार लगाई थी, लेकिन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने बताया कि 30 मार्च को फुटबॉल यूनियन ऑफ रूस ने CAS दफ्तर से अपनी अपील वापस ले ली। इसलिए अब सुनवाई की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। यूक्रेन युद्ध के दौरान फीफा ने रूस को बड़ा झटका देते हुए 2022 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया था, जबकि प्रतिबंध लगने के बाद कई दूसरे फुटबॉल संघों ने भी रूस के खिलाफ खेलने से मना कर दिया था। इसी कार्रवाई को रूस ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में चुनौती दी थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वो पीछे हट गया। उधर जॉर्जिया की राजधानी तबिलिसी में यूक्रेन युद्ध में मारे गए आम लोगों को अनूठी श्रद्धांजलि दी गई। दावा है कि करीब 1.5 महीने से जारी इस जंग में अब तक हजारों बेगुनाहों की जानें जा चुकी हैं, जिन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए जॉर्जिया की संसद के बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और फिर रस्सी की मदद से अपने दोनों हाथ पीछे की ओर बांधकर आड़े तिरछे जमीन पर लेट गए। इनमें कुछ लोग तो अपनी साइकिल के साथ ही वहां पर लेटे हुए दिखाई दिए, जबकि कुछ लोग पास में मौजूद सीढ़ियों पर पड़े नजर आए। इन लोगों को देखकर ऐसा लगा मानो वहां जंग में मारे गए लोगों के शव पड़े हों। इस दौरान कुछ लोग अपने कैमरों की मदद से उनकी इस अनूठी श्रद्धांजलि सभा का वीडियो रिकॉर्ड करते दिखाई दिए। इस बीच अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को पुतिन ने अब तक की सबसे कड़ी चेतावनी दी है। साफ संकेत है कि जंग के मोर्चे पर ही नहीं, आर्थिक मोर्चे पर भी रूस आर पार की जंग लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है, क्योंकि इस बार अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को जवाब देने के लिए खुद पुतिन सामने आए। पुतिन ने बम बारूद या किसी मिसाइल का जिक्र नहीं किया, ना ही किसी परमाणु युद्ध की चेतावनी दी, लेकिन फिर भी अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की टेंशन बढ़ा दी। पुतिन ने इस बार साफ संकेत दिया कि आर्थिक वार का जवाब रूस की तरफ से भी दिया जाएगा। वार भी ऐसा होगा कि जो सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं होगा। रूस की कई कंपनियों का अमेरिका और उसके सहयोगी मुल्कों में बड़ा निवेश है। इनमें एनर्जी सेक्टर ही नहीं बल्कि कई उद्योगों से जुड़ी कंपनियां शामिल हैं। खबर है कि रूस की कंपनियों के हिस्सों पर उन देशों की सरकारों ने कब्जा करने का प्लान बनाया है। इसी प्लान पर रूस की तरफ से पलटवार हुआ। पुतिन ने अल्टीमेटम दे दिया कि अगर ऐसा हुआ तो ये दुधारी तलवार जैसा होगा। मतलब साफ है कि नुकसान अकेले रूस का नहीं होगा, बल्कि हर एक्शन का उतना ही बड़ा रिएक्शन भी होगा। और पुतिन की चेतावनी केवल अमेरिका और उसके सहयोगी मुल्कों के लिए ही नहीं है, बल्कि ऊपर है इससे भी ज्यादा। वो ये कि अपने ऊपर लगे प्रतिबंधों का असर कम करने के लिए रूस कुछ कड़े कानून तैयार कर भी चुका है, जिन्हें बस वहां की संसद से पास होने और पुतिन के साइन की जरूरत बाकी है। माना जा रहा है कि रूस के जिन बैंकों पर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने प्रतिबंध लगाए, उन बैंकों के बारे में रूस में भी माहौल बिगड़ रहा है। रूस की ही बड़ी कंपनियां और कारोबारी इन बैंकों के साथ काम करने से झिझकने लगे हैं। उन्हें डर है कि कहीं वो भी अमेरिका और यूरोप के निशाने पर न आ जाएं। इसलिए रूस एक ऐसा कानून लागू करेगा जिससे ऐसे कारोबारियों और कंपनियों को सीधा निशाना बनाया जा सके। कानून के तहत उन लोगों को 10 साल की सजा दी जा सकती है जो अमेरिका के प्रतिबंधों को मान रहे हों।
प्रतिबंधों वाले बैंकों या उद्योगपतियों से किनारा करने वालों पर इस कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। मतलब ये कि ऐसा कानून जिससे यूरोप और अमेरिका के किसी भी प्रतिबंध का कम से कम रूस में कोई असर नहीं होगा। यूक्रेन में ऑपरेशन की शुरुआत के 42 दिन बाद रूस की ये सख्ती यूरोप और अमेरिका की टेंशन बढ़ाने वाली है। और रूस की सेना ने होस्टमिल एयरपोर्ट पर सबसे पहले अंतोवीव जहाज को अपना निशाना बनाया और रूस की सेना ने इस जहाज पर रॉकेट और मिसाइल बरसाई, जिससे अंतोवीव जहाज पूरी तरह से तबाह हो गया। रूस की सेना ने सबसे पहले होस्टोमेल हवाई अड्डे पर हमला किया था और उसको कब्जा किया था। इसकी वजह यह है कि ये हवाई अड्डा ऐसी जगह पर है जहां रूस ने अपनी रसद, अपने टैंक, अपने आर्मर्ड व्हीकल उतारे और यहीं से बूचा और इरपिन की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़े और बाद में कीव को घेरने की रणनीति बनाई थी। इस वक्त मैं हैंगर के अंदर हूं, लेकिन देखिए इतना बड़ा विमान है, एंटोनोव विमान ये है, ट्रांसपोर्टर है, लेकिन फिर भी देखिए किस तरह से इस ट्रांसपोर्टर विमान को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है रूस की फोर्सेज ने। और जहां ये खड़ा था, अगर आपको तस्वीर में दिखाऊं, चारों तरफ से टैंकों से हमले किए गए, हवाई हमले किए गए और इस पूरे हैंगर को बर्बाद कर दिया गया। मैं आपको एक एक तस्वीरें दिखा रहा हूं। देखिए कितनी जबरदस्त यहाँ लड़ाई चली होगी, क्योंकि ये जो अगल बगल में छोटे छोटे विमान थे उनको भी नष्ट कर दिया गया है। और ये देखिए इंजन देखिए, कमलदेव इंजन जरा दिखाइए, इतने बड़े विमान का कितना बड़ा इंजन है ये, और इसको भी हमले में तोड़ करके अलग कर दिया गया। यानी हमला इतना भीषण था कि ये इंजन टूट करके बाहर चले गए। और बाद में देखिए ये 3 इंजन यहाँ पर रखे हुए हैं, 3 इंजन, 1, 2, 3 इंजन, आपको यहाँ पर 3 इंजन दिखाई दे रहे हैं, बहुत बड़े इंजन है। अगर मैं यहाँ खड़ा भी हो रहा हूँ तो भी मेरी दुगनी ऊंचाई से ज्यादा का इंजन ही है ये। तो आप अंदाजा लगाइए कि विमान कितना बड़ा होगा। हालांकि ये सामान ले जाने वाला विमान है, लेकिन यूक्रेन अपने इस विमान पे फख्र करता था और उस विमान को रूस की फोर्सेस ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। हवा बहुत तेज यहाँ चल रही है और मुझे आवाज सुनाई दे रही है ऊपर। देखिए ये इसकी विंग है, ये विंग है, लगभग 30-40 मीटर की विंग दिखाई दे रही है, इतनी बड़ी विंग है ये। अभी भी ये विमान यहाँ पर खड़ा है, जली हुई हालत में है, इसमें आग लग गई थी। कमलदेव जरा दिखाइए, यहाँ पर आग लगी हुई है इसके विंग में। ये गाड़ियां धू धू कर जली हुई हैं। तीनों इंजन मैंने आपको दिखाया कि तीनों इंजन एक साइड में पड़े हैं और एक इंजन उस तरफ है। छोटे विमान, इस बड़े विमान के नीचे देखिए जरा, बड़े विमान के नीचे देखिए एक छोटा सा विमान भी है, ये भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। अगर मैं आपको दिखाऊं, चारों तरफ जला हुआ मलबा है, छोटे छोटे बर्बाद हो चुके विमान हैं। कमलदेव इधर आइए, ये देखिए, ये विमान के पिछले हिस्से में बहुत भीषण आग लगी थी और उसका धुआं पूरे इरपिन और बूचा से देखा गया था। यहाँ पर देखिए ये पूरा आग से जलकर खाक हो चुका है विमान। ये विमान जो है जलकर खाक हो चुका है, अब इसमें कुछ बचा नहीं है। जरा अंदर से दिखाइए, इधर से, अब इसमें कुछ बचा नहीं है, बस ये ढांचा रह गया। उधर अगर देखिए जो टेल विंग्स हैं, उधर भी देखिए, उधर भी आग लगी है और ये पूरा जल करके नष्ट हो गया। अब मैं दूसरी तरफ से आपको इस विमान की तस्वीर दिखाता हूँ, दूसरी तरफ से, कि कैसे इस तरह से इस विमान को नष्ट किया गया। अब देखिए इधर इंजन उधर भी रखे हुए, इतना बड़ा विमान है, 2 इंजन इधर भी रखे हुए हैं। और ये देखिए इधर से ये विमान पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। इसके अलावा जो छोटे विमान थे ये भी अब काम के लायक नहीं रह गए हैं। तो अगर आप देखें तो एंटोनोव नाम का ये ट्रांसपोर्टर विमान पूरी तरह से नष्ट हो गया है और चलने के काबिल नहीं है। और अब रूस की सेना ने जो कुछ भी यहाँ किया वो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि किस तरह से ये पूरा हैंगर बर्बाद हो गया। इस हैंगर में जितने भी विमान खड़े थे वो सब या तो जल गए या तो उनको गोले, बम और बारूद से बेकार कर दिया गया। अब ये कभी नहीं उड़ पाएंगे। कैमरामैन कमलदेव के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया। उधर रूस की लगातार बमबारी से यूक्रेन के कई शहरों में दहशत बढ़ गई है, जिसकी एक तस्वीर लुहांस्क से भी सामने आई, जहां का एक रिहायशी इलाका एक के बाद एक हुए 2 जबरदस्त धमाकों की वजह से थर्रा उठा। धमाकों के बाद वहां दिलों में दहशत पैदा कर देने वाले काले धुएं का बवंडर उठा और उससे निकलने वाले काले धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को ढक लिया। बताया गया कि रूसी सेना ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर यह हमला किया,
जिससे ठीक पहले वहां की गली में कुछ लोग चहलकदमी करते हुए नजर आए और बम गिरने की भनक लगते ही उन लोगों ने जान बचाकर भागना शुरू कर दिया। एक शख्स तो अपनी साइकिल को गिराकर वहीं जमीन पर लेट गया। इससे पहले कि वो लोग वहां दिख रहे एक मकान के अंदर घुस पाते एक जोरदार धमाका हो गया, जिसके बाद मौका मिलते ही उन लोगों ने बम से बचने के लिए मकान के अंदर पनाह ले ली। इस दौरान वहां एक और धमाका हो गया। बताया गया कि आसपास की कई इमारतों को इन धमाकों की वजह से भारी नुकसान पहुंचा। लुहांस्क में रूस की फौज ने जबरदस्त धावा बोलकर यूक्रेन की फौज को नाको चने चबा दिए। वहां के कुछ इलाकों में रूस के जवानों ने ताबड़तोड़ हमले किए, जिनमें आसमानी हमले तो थे ही, साथ ही फौज जमीन पर कहर बरपाने उतर पड़ी। लुहांस्क में रूस की सेना की एक टुकड़ी हथियारों के साथ उतरी और वहां मौजूद यूक्रेन के सैनिकों को निशाना बनाने लगी। उनमें कुछ सैनिक आगे बढ़कर गोलीबारी करते दिखे तो कुछ ने उन्हें पीछे से कवर दिया। इसी बीच वहां एक जोरदार धमाका हुआ। जैसे ही यूक्रेन की तरफ से मिसाइल हमला हुआ, रूस की तरफ से भी एक के बाद एक 2 खतरनाक मिसाइल दाग दी गई। मिसाइल के बदले मिसाइल दागने के बाद सैनिकों ने आगे बढ़कर मोर्चा दोबारा संभाल लिया। रूस ने दावा किया कि उसने वहां मौजूद यूक्रेन के जवानों को चुन चुनकर निशाने पर लिया। धमाकों की आवाज इतनी जोरदार थी कि सुनने वालों की रूह कांप गई। Тело вверху дома, дом ничего не задела. И गोलीबारी के दौरान एक पत्रकार भी वहां फंस गया, जिसे रूसी जवानों ने कवर देकर बाहर निकाला। इस सैन्य कार्रवाई के बाद रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी किया, जिसमें उसने लुहांस्क में अपने इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। साथ ही मिसाइल हमले का पूरा वीडियो भी जारी किया, जिसमें मिसाइल उसके टारगेट किए यूक्रेन के एक ठिकाने पर तबाही मचाती नजर आई। Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. रूस ने दावा किया कि उसने मिलिट्री ऑपरेशन यूक्रेन के विद्रोहियों के साथ मिलकर चलाया, जिसमें उसने लुहांस्क के कई इलाकों में यूक्रेन की फौज को खदेड़कर बाहर कर दिया।